दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एज अ मेडिकल रैप काम करते हैं या एज अ मैनेजर काम करते हैं, चाहे एएसएम हो आरएसएम हो, तो हम लोग को ये जानना जरूरी क्या कि हम लोग को जो मार्केट में होता है सेल्स कम क्यों होता है, मतलब पुअर परफॉर्मेंस क्यों हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और हम लोग को परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है, सेल लो हो जाता है और हम लोग सेल इंक्रीज करने के लिए ही काम करते हैं। तो नंबर वन पॉइंट आता है कि हम लोग का हो सकता है कि जो डॉक्टर्स का लिस्ट है, कस्टमर्स का लिस्ट है, हो सकता है कि इनकरेक्ट हो। इनकरेक्ट का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास अगर 100 डॉक्टर का लिस्ट है, तो हो सकता है कि मेडिकल रैप्स ने ऐसे डॉक्टर्स को इंक्लूड किया हो जहाँ पे इजी गोइंग जाना हुआ या विजिट करना आसान हुआ, और वहाँ पे डॉक्टर को पोटेंशियलिटी नहीं है, मतलब डॉक्टर को नंबर ऑफ पेशेंट्स डेली नहीं है। तो उसमें क्या हो, उस केस में क्या होता है कि आप डॉक्टर्स के पास अगर पोटेंशियलिटी नहीं रहेगी, उसके पास अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं रहेगा, तो आप कितना भी मिलिएगा तो क्या होता है कि वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं आ सकता है। डॉक्टर चाहकर भी आपको रिजल्ट नहीं डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंट ही नहीं है, वो इनपुट ही नहीं है जो उनके पेशेंट मतलब जहाँ से वो रिजल्ट डिलीवर करे। तो मेडिकल रेप लोग क्या करते हैं कि जहाँ कॉल आसानी से होता है, मतलब आराम से गए और विजिट हो गया, मतलब इजी गोइंग जो कॉल हुआ उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि वहाँ से आपको सेल्स नहीं जनरेट हो पाता है क्योंकि डॉक्टर के पास पोटेंशियलिटी नहीं है, डॉक्टर के पास दम नहीं है, नंबर ऑफ पेशेंट नहीं है। तो आपको देखना है कि आपका जो डॉक्टर्स का लिस्ट है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, पोटेंशियल डॉक्टर होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स इंक्लूड करें जिसको कम से कम दिन में 25 पेशेंट हो। नंबर टू, हम लोग हो सकता है कि जो डॉक्टर्स के पास कॉल करते हैं तो आफ्टर कॉल हम लोग सब कुछ डिटेलिंग करते हैं, यूएसपी हाईलाइट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन का स्ट्रांगली डिमांड न करें, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या होता है कि हम लोग सब कुछ करने के बाद अगर स्ट्रांगली डिमांड नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी सोचते हैं कि उनको उतना ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रिस्क्रिप्शन का स्ट्रांगली डिमांड कीजिएगा उतना ही डॉक्टर को लिखने के लिए मजबूरी हो जाएगी और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तीसरी बात हो सकती है कि हो सकता है कि हम लोग प्रॉपर आरसीपीए न करते हों, मतलब ऐसे ही गए और मिल लिए और निकल के चले गए। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डॉक्टर से क्या बोल रहे हैं, आपको किस प्रोडक्ट का डिमांड चाहिए, किसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मतलब अंदाज से गए, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है। इसलिए डॉक्टर के पास जब भी मिलिए एक ऑथेंटिक रिपोर्ट लेकर के मिलिए, एक प्रॉपर आरसीपीए, मतलब जिसको रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, मतलब आराम से आप लोग पूछ लीजिए केमिस्ट के पास कि डॉक्टर्स का क्या प्रोफाइल है, कौन प्रोडक्ट लिखते हैं, किस कंपनी का लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक हम डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अकॉर्डिंगली तब अपने प्रयास को वहाँ पे आप कीजिए, तब आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। नहीं तो यूं ही गए यूं ही मिल लिया, ऐसी गए ऐसी मिल ली, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है, वहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चौथी बात कि आप हमेशा जो यही इसी को अगर हम बात थोड़ा सा और बढ़ा के करें तो हमेशा मैंने प्री कॉल एनालिसिस, मतलब जिसको हम लोग केमिस्ट से पूछ लेंगे, बगल वाले केमिस्ट से कि डॉक्टर्स का प्रोफाइल क्या है, कौन प्रोडक्ट लिखते हैं, किस कंपनी का लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक प्री कॉल एनालिसिस करने के बाद हम लोग डॉक्टर को विजिट करेंगे। उसके बाद जब डॉक्टर से मिल लेंगे, डॉक्टर का जब कुछ एश्योरेंस हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि नहीं ये प्रोडक्ट लिखेंगे, तो आप एक पोस्ट कॉल एनालिसिस भी होता है, मतलब वहाँ आप केमिस्ट को आप लिख दीजिए कि डॉक्टर साहब बोले मेरा ये प्रोडक्ट लिखेंगे, तो वहाँ पे आप उसको प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, अपना स्टॉकिस्ट का नाम लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, और उसका जो भी डील बोनस स्कीम है सारा लिख दीजिए, ताकि जब भी प्रिस्क्रिप्शन निकले आपका केमिस्ट के पास ऑनर हो या मंगाने का प्रयास करे। और अगर केमिस्ट बोले तो उसको एक बॉक्स या 5 स्ट्रिप अवेलेबल भी कर दीजिए पहली बार या दूसरी बार। और पांचवी बात होती है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है, मिक्स प्रोडक्ट का सेल ना होना। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केस में कि जो कंपनी का एक हॉट केक आइटम होता है, मान लीजिए अगर कंपनी के पास बास्केट में अगर 20 प्रोडक्ट है, तो जो कंपनी के पास एक दो प्रोडक्ट हॉट केक आइटम होता है जो ज़्यादा चलता है, लोग उसी पे विजिट करते हैं, उसी को कॉल करते हैं, उसी को प्रमोट करते हैं क्योंकि उससे सेल मिलता है। और बाकी उसके पास जो मतलब 18-19 प्रोडक्ट है उसको लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो यहाँ आपको करना ये होगा दोस्तों कि हर प्रोडक्ट का कुछ न कुछ प्रिस्क्राइबर को डेवलप करना होगा। अगर 20 प्रोडक्ट है, आप प्रयास कीजिए कि हर प्रोडक्ट का कम से कम 3-3 प्रिस्क्राइबर जरूर डेवलप कीजिए, ताकि अगर एक एक स्ट्रिप भी लिखेगा तो आपको कम से कम 10-10 बॉक्स का सेल हो जाएगा। अगर आपका 20 प्रोडक्ट अगर 10-10 बॉक्स बिकेगा तो समझिए आपको सेल कहाँ से कहाँ चला जाएगा।
इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि आप जो है मिक्स प्रोडक्ट का सेल कीजिए, प्रोडक्ट बाई जाइए और उसको सेल कीजिए। एक दो प्रोडक्ट सेल करने से काम नहीं होगा और उसका प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन भी होगा, आपको परेशानी भी होगा। और छठा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है दोस्तों कि आप हमेशा प्रयास कीजिए कि कंपनी का जो वॉल्यूम बिल्डिंग प्रोडक्ट है, क्या होता है किसी किसी कंपनी में कुछ कुछ प्रोडक्ट कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। मान ली कोई अगर 4,000 रुपये डब्बा हुआ, 5,000 रुपये बॉक्स हुआ या 6,000 रुपये बॉक्स हुआ, तो उसको आप ज़्यादा प्रमोट करने से क्या होगा, आपको जल्दी वॉल्यूम मिलेगा, जल्दी सेल मिलेगा। तो सपोज कीजिए मान लें कोई अगर 5,000 रुपये बॉक्स है, उसको अगर आप 10 डिब्बा भी बेचते हैं तो आपको 50,000 का सेल आ जाता है। तो आपको वॉल्यूम बिल्डिंग प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको सेल्स ज़्यादा मिल सके और कम क्वांटिटी में ज़्यादा वॉल्यूम में सेल मिल सके। तो दोस्तों अगर ये लमसम अगर ये कुछ पॉइंट अगर 6 पॉइंट फॉलो कीजिएगा तो आपका जो पुअर परफॉर्मेंस है, जो खराब सेल है, जो सेल लो है, वो इंक्रीज कर जाएगा इमीडिएटली। तो इस तरह से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग से आग्रह है कि अनुरोध है कि आप लोग ये बात को ध्यान दें ताकि आपका सेल इंप्रूव हो सके, सेल बढ़ सके और आप कंफर्टेबली कंपनी में वर्क कर सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।